अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है, वीकेंड अच्छा गुजरा है, सब कुछ ज़िंदगी सेट है, अमन में है एंड यू नो लाइफ एज वी नो इट कंटिन्यूज़। अब यहाँ पर मैंने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बतानी है और कहनी है। आज का हमारा शो बहुत इंटरेस्टिंग है विच आई विल टेल यू अबाउट स्लाइटली लेटर ऑन ड्यूरिंग द शो, बट दिस वीकेंड बेसिकली वॉज वेरी क्या कहते हैं, दचका लगा है सम कॉन्टिनेंट के लोगों का। इसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि बेसिकली लता मंगेशकर हु वाज दिस अमेजिंग प्लेबैक सिंगर हु हैड बीन सिंगिंग फॉर आई थिंक, मेरी नानी का बचपन में भी उन्होंने उनके गाने सुने, मेरी माँ ने भी सुने, मैंने भी सुने, 3-4 जनरेशन्स ने उनकी म्यूज़िक को, उनकी आवाज़ को इन्जॉय किया। उनका इंतकाल हो गया एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ओल्ड। बहुत अमेजिंग सिंगर थी, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक आगे पेश किया था एंड जस्ट फैबुलस। एंड जो मुझे उनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये कि एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ओल्ड उन्होंने एंड हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, सामने हमारे तो वो पिक्चर चल रही होती है ना, हीरोइन आ रही होती है, 17-18 साल की हीरोइन होती है, मगर पीछे जो आवाज़, जो गाने की जो लिप सिंक जिससे वो कर रही होती है, वो लता जी की आवाज़ होती थी। एंड एट 80 शी वाज सिंगिंग फॉर women who were like 17 or 18 or you know whatever. That's how amazing and fantastic she was. उनकी जो टैलेंट है वो इट डजेंट मैटर यू नो कि वो कहाँ से थी, इंडिया से थी, वो इंडिया से उनका ताल्लुक था, मगर उनका टैलेंट जो है वो अनडिनाइबल है और उनका जो लॉस है वो ऑब्वियसली बहुत कीनली फेल्ट है। इंडिया के अंदर 3 दिन का शोक ऐलान किया जब उनका ये डेथ का हुआ, उनका जब इंतकाल हुआ है तो 3 दिन का वहाँ पर शोक स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर। एंड आई फील कि लता वॉज यू नो लाइक कुछ आइकॉनिक लोग होते हैं, she was one of them because she was always a really humble person. That's another thing that everyone who has met her, जिन लोगों ने उनसे मुलाकात करी है, सब लोगों ने उनके बारे में एक ही बात करी है और वो ये बात थी कि she was just so down to earth, so humble about her talent। ये 4 बहनें थीं और इनके अंदर मतलब सारी की सारी अपने राइट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की सिंगर थी। माई पर्सनल फेवरेट ऑब्वियसली वॉज लता जी, बट women like her make me feel really proud because she kept her dignity from the beginning of her career to the end of her career. उनकी जो खुद का एक personal you know, I feel like बहुत सारे artists हैं which I understand also because you know commercial demand यही होती है कि to become popular with the masses you have to change your persona, you have to change the way you look, आपको थोड़ा सा शशका डालना पड़ता है, बट सिंपल यू नो, सफ़ेद रंग की साड़ी, बिग बिंदी एंड यू नो जस्ट रियली सिंपल। कभी उन्होंने कोई, आपने इनकी, आप सारी की सारी पुरानी फ़ोटोज़ भी इनकी उठा लें तो ये कोई कभी फ़ैशन प्लेट किस्म की खातून नहीं आपको नज़र आएंगी। बहुत ही ये सादा लिबास के अंदर, बहुत ही बेसिक कपड़ों के अंदर आपको नज़र आएंगी। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो एडिड अ लॉट टू द चार्म, द फैक्ट दैट शी हैड नो आर्टिफिस, इनकी कोई ख़ास आर्टिफिस नहीं थी, उनको बहुत यू नो वो एक वो जो इनका ट्रेडमार्क बना के एक वो यू नो साड़ी पहन के निकलने टाइप का सीन। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग बिकम्स रियली impressive I feel, and I think बहुत सारे जो younger artists हैं they can learn from her कि she was authentic to her craft। उन्होंने अपने आउटलुक के ऊपर ख़ास काम नहीं किया, बल्कि उनका सारे का सारा जो तवज्जो थी वो उनके टैलेंट की तरफ थी, अपने क्राफ्ट की तरफ थी। अच्छा मैं गाती हूँ तो लेट मी यू नो इम्प्रूव अपॉन दैट एंड थिंक अबाउट दैट एंड यू नो जस्ट गो ऑन फॉरवर्ड अबाउट इट। Another thing that was really interesting about Lata
was that despite the fact that वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, उन्होंने कभी भी उनके साथ बहुत लोगों ने काम किया, बाय द वे, नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, एंड आई मीन शी इज़ वर्कड विद एवरीवन दैट यू कैन पोटेंशियली थिंक ऑफ, एंड सब ने उनके बारे में एक बात कही कि कोई उनके अंदर डीवा टाइप का एटीट्यूड नहीं था कि आजकल, एंड दिस इज़ अगेन मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ, but I recently had a really sort of interesting experience with dealing with another really famous artist, and उनके मैनेजर ने इतनी लंबी, मैं मजाक नहीं करी, 3.5 फुट की डिमांड्स का एक पर्चा भेजा कि जी ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. This lady, whenever she went to perform, she just wanted there to be a constant supply of warm water, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, बस, और कुछ नहीं मांग, मतलब जस्ट इट्स इनक्रेडिबल कि इस तरह के लोग भी थे जो कि सिंपल थे, सादा, जिसको कहते हैं ना सादा, और मेरे ख्याल में वो सादगी ही जो थी वो लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती थी कि ये दिल जीत लेना वाली बात होती है कि आप इतना ज़्यादा अमेजिंग और टैलेंटेड हो और आप इतनी ज़्यादा सादा रूह किस्म की बातें करें. I think that becomes just this incredible thing. बहुत सारे लोगों ने obviously across India and Pakistan इनके डेथ को मोर्न कर रहे हैं और जेन्युइन मोर्न कर रहे हैं. That's another thing, एक होता है कि वो टोपी ड्रामा टाइप का सीन होता है ना कि लोग ऊपर से दुखी होते हैं, but when she passed, it was a genuine thing that was felt by everyone. मतलब चाहे आप इंडिया के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के, सब कॉन्टिनेंट के सारे लोगों ने जो इनका म्यूज़िक एंजॉय करते थे, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उन सब लोगों ने बहुत कीनली इनका पासिंग को मोर्न किया है और बहुत दिल के झटके लोगों को लगे. एंड आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक आई सेड, इस तरह के जो ऑथेंटिक लोग होते हैं वो वैसे ही अच्छे लगते हैं. गुड पीपल ऑलवेज इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कार्मेटिक टाइप ऑफ थिंग. अच्छे लोग आपको अच्छे लगते हैं और आपके दिल को वो भाते हैं. And I feel like I saw so many statuses over this weekend. मैंने इतने सारे लोगों के statuses पढ़े, and everyone from so many different professions, लोगों के अलग अलग life choices, age का जो diaspora था, कुछ बहुत बड़े उम्र के लोग थे, कुछ बहुत young लोग थे. You'd be surprised at how many people she had touched through her music across the subcontinent. It was incredible to see. And एक और interesting चीज़ हुई which I want to point out here. Shah Rukh Khan, who's this huge Bollywood actor, also a Muslim, he went to Lata ji's funeral, एंड वहाँ पर उन्होंने दुआ पढ़ी, बिकॉज मुसलमान लोग जो हैं दुआ पढ़ते हैं, और दुआ पढ़ के उन्होंने फूंका, जिसके बाद इंडिया के अंदर थोड़ा सा वावेला मचा के वो ये उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है फ्यूनरल राइट्स को. एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा एक्चुअली हुआ कि हमारे ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स, हम लोग जब कोई दुआ पढ़ते हैं तो हम जनरली बिकॉज हमारी अम्माएं हम पे फूंकती थी, तो हम लोग इट्स लाइक अ थिंग कि हम लोग फूंकते हैं दुआ पढ़ने के बाद कि करते हैं, वी ब्लो एयर आउट थिंकिंग कि हमारी दुआ जा रही है. सो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली शाहरुख खान की साइड ली, और वो जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, साइकोटिक किस्म के लोग थे, उनका मुंह बंद कराया. एंड फनली इनफ इट हैड टू हैपन थ्रू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया ने इसके ऊपर काफ़ी चीखों चखाड़ करी कि ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड ऑब्वियसली जितनी भी फिल्म फ्रेटर्निटी है बॉलीवुड की, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चिंगाड़ा और साइड ली. मैं जा रही हूँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, टॉप स्टोरीज़ हैं, थोड़ी सी लता जी के ऊपर और भी बात करेंगे, और आज का जो हमारा शो है वो है चाइनीज़ स्ट्रीट फूड के बारे में. So we'll be talking about that later on in the show, and hopefully teaching you कि किस तरह थोड़ी सी रेसिपी सिखाएंगे आपको जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, और आप चाइनीज़ स्ट्रीट फूड अपने घर के अंदर किस तरह लेकर आ सकते हैं. मगर ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ आपके साथ चीज़ें हर दफ़ा होती हैं शेयर करने के लिए, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। जो पहली टॉप स्टोरी है वो ऑब्वियसली लता मंगेशकर की पासिंग की है, वे शी पास्ड अवे। कोविड-19 से इनका इंतकाल हुआ था। कोविड-19 के साथ एक महीना पहले शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड द डिज़ीज़, बट उसके साथ इनको निमोनिया हो गया था। ये हॉस्पिटल, एक मुंबई में एक हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और इन एंड आउट ऑफ इंटेंसिव केयर रही हैं। इट्स अगेन टेरेबल लॉस टू द सब कॉन्टिनेंट। बहुत गम हुआ है पूरे के पूरे इस खित्ते के ऊपर सब लोगों को, क्योंकि शी टच्ड सो मैनी पीपल। आई मीन, अगर आप अपना सोशल मीडिया खोलें तो आई एम श्योर आप लोग भी देख सकेंगे कितने ज़्यादा लोग इनकी डेथ के ऊपर परेशान हुए और अपसेट हुए, बिकॉज़ इनका म्यूज़िक जो था वो बस इनक्रेडिबल किस्म का था। इसके अंदर जो फैंस थे, फ़ैन फॉलोइंग के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी थे। सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोर देन सेलिब्रिटीज़, बिफोर आई टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज़, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PMLN की जो वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज़, इन लोगों ने भी ट्वीट किया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि विद द डेथ ऑफ लता मंगेशकर द सब कॉन्टिनेंट हैज़ लॉस्ट वन ऑफ द ट्रूली ग्रेट सिंगर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स हैज़ गिवन सो मच प्लेजर टू सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मरियम नवाज़ ने भी कहा रेस्ट इन पीस मेलोडी क्वीन। एंड उनके जो गाने थे, जो इमोशंस इन्वोक करते थे, जो हमारे दिल के अंदर उनके गाना सुन के इमोशंस आते थे, जो फीलिंग्स आती थी, वो they transcend borders, they transcend generations. It's absolutely incredible what she was able to do with her music. इसके अलावा एक्टर माहिरा खान ने भी लता मंगेशकर की फ़ोटो पोस्ट करी। बिलाल मकसूद और आतिफ असलम, बाय द वे, दोनों ने लता जी के गानों के छोटे छोटे से क्लिप्स पोस्ट किए उनको ट्रिब्यूट देते हुए। एंड समीना पीरज़ादा, उस्मान खालिद भट्ट, सबा कमर, उशना शाह, बाबर आज़म, क्रिकेटर्स तक ने बोल दिया हमारे मुल्क के कि एक गोल्डन एरा जो है मेलोडी का, वो इनके डेथ के साथ उसका इख्तिताम हुआ है। एंड आई डू सिंसियरली बिलीव वाकई में ही ऐसा है कि विद हर गॉन आई जस्ट फील कि वाकई में बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर लेफ्ट पोरर in this world because of her passing. यहाँ पर मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं AR रहमान, उन्होंने भी पोस्ट किया। अभिषेक बच्चन जो एक फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया। एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर, अगेन फ्रॉम बॉलीवुड, ही इज़ पोस्टेड अबाउट लता जी। और लता जी के बारे में अब छोटे से मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। 25,000 गाने गाए, 2,000 फिल्मों से ज़्यादा, जिसके अंदर इंडियन फिल्म्स भी थीं, हिंदी की, मराठी की और बंगाली की। लता जी वॉज बॉर्न इन September 28, 1929 और ये इंदौर में एक म्यूज़िशियन घराने के अंदर इनका जन्म हुआ था। उस वक्त ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया था। इनके जो वालिद साहब थे दिनाथ मंगेशकर, वो एक रिनाउंड क्लासिकल म्यूज़िशियन थे और एक्टर थे, और इनका नाम जब ये पैदा हुई थी तो हिमा रखा गया था, मगर उन्होंने फिर एक प्ले किया इनके वालिद ने और इनका उस प्ले का नाम था लतिका, तो उधर से उनका नाम उन्होंने चेंज करके इनका नाम लता रख दिया। इनकी 5 ये बहन भाई थे, इंक्लूडिंग इसके अंदर मीना थी, आशा भोसले, अगेन फेमस सिंगर, उषा, एंड उषा इज़ ऑल्सो वेरी फेमस सिंगर, एंड हृदनाथ, आई एम टेरेबल विद प्रोनाउंसिएशन। ये सारे के सारे जो थे, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर रिस्पेक्टेड सिंगर्स। लता मंगेशकर स्टार्टेड सिंगिंग एट अ रियली यंग एज, मगर जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया, जब ये 13 साल की थी, तो शी वॉज फोर्स्ड टू सिंग फॉर मनी फॉर सपोर्टिंग हर फैमिली, और ये मुंबई बेसिकली आई और इन्होंने बहुत सारे उस्ताद के अंडर ट्रेन किया और अपने करियर को टेक ऑफ कराया। इनिशियली बाय द वे, अब हम लोग ये बात सुन के हम लोगों को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर ऐसा हुआ। हर किसी की ज़िंदगी के अंदर, करियर के अंदर स्ट्रगल होती है, एंड इसी तरह लता जी की भी करियर के अंदर स्ट्रगल थी। इनकी आवाज़ को बहुत बारीक कहकर डिसमिस कर दिया गया था। दिस इज़ समथिंग दैट्स नॉट अ वेरी वेल नोन फैक्ट। इन फैक्ट क्योंकि ये सिर्फ 3 ऑक्टेव्स में गाती थी,
और तीनों के तीनों बहुत थिन ऑक्टेव्स थे, तो इनको कहा गया कि आपकी आवाज़ बहुत बारीक है और बहुत थिन है और डिसमिस कर दिया गया। बट फाइनली शी गॉट हर ब्रेक और हिंदी फिल्मों में इनके गाने जो थे वो चलने लगे। अब इन व्हाट्स इनक्रेडिबल इज़ कि इनके जो अगर आप सुने तो लेटर ऑन वही लोग जो कि कहते थे कि इनकी आवाज़ बहुत बारीक है, उन लोगों ने एज अ 50 ईयर ओल्ड, एज अ 60 ईयर ओल्ड, एज अ 70 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड इनसे गाने गवाए फॉर हिंदी फिल्म्स विच जिसके अंदर लाइक आई सेड, मैंने आप लोगों को पहले भी अर्लियर भी बोला था कि जहाँ पर पीछे लता की आवाज़ थी मगर आगे जो थी कोई यंग हीरोइन जो हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, बट आवाज़ लता जी की है। और कोयल का भी इनको बहुत लोग इनको कोयल कहते थे। सो शी आई मीन लाइक आई सेड कि बहुत सारे ट्रिब्यूट्स हैं जो लोग पोर इन कर रहे हैं, बिकॉज लाइक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इनकी पासिंग से। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ और वो है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। नाउ वी ऑल नो कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया फॉर एनीबडी हु इज़ नॉन ऑस्ट्रेलियन और नॉन रेजिडेंट। बट आहिस्ता आहिस्ता स्टैगर करके ऑस्ट्रेलिया हैड स्टार्टेड ओपनिंग देयर बॉर्डर्स। आहिस्ता आहिस्ता पहले उन्होंने स्टूडेंट्स को, स्किल्ड इमिग्रेंट्स को, नॉन रेजिडेंट पासपोर्ट वीज़ा होल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होने दिया। बट अब बेसिकली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने संडे को बोला है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने मुल्क को खोल रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। होपफुली फरवरी 21 के बाद ये लोग खोल देंगे ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, प्रोवाइडेड कि जो टूरिस्ट हैं वो डबल वैक्सीनेटेड हों और बूस्टर शॉट इन प्लेस हो। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू डबल वैक्सीनेटेड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू बैक टू ऑस्ट्रेलिया। और ये भी कहा है कि बिकॉज हम लोगों ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्श पॉलिसी रखी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाखिल होने के लिए, तो आई थिंक कि जो पिछले इवेंट्स थे अर्लियर ऑफ ये जो गुजरा है टाइम सारा कोविड का, लोगों को पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली काफ़ी सीरियस है कोविड को लेकर और अपने बॉर्डर्स बहुत वो लाइटली नहीं खोल रहे। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि अगेन कोविड के बारे में है और हमारे मुल्क के बारे में है। पाकिस्तान में हमें ये बात तो पता है कि कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट था इट हैड रीच्ड 11%, विच इज़ जस्ट क्रेजी, इट्स अ क्रेजी नंबर। बट वो आहिस्ता आहिस्ता उसने डिक्लाइन शो किया है और ये जो स्लाइड डिक्लाइन है इसके बाद 7.45% पे आ गया है। जो NCOC है वो बेसिकली पिछले 4 या 5 दिन से बहुत ज़्यादा ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल। उनकी वो डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही है और 3 डेज़ के लगातार उनके रिकॉर्ड्स कायम हैं जो कि दुनिया भर में क्रेज़ी किस्म के रिकॉर्ड्स हैं, where they are vaccinating the maximum number of people per day in the world, which is crazy that this is coming out of Pakistan. Death toll जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर अपटिक देखा था हम लोगों ने संडे को, but again that's also going down. Recovery rate शुक्र अल्लाह का कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है from people who've had this horrible disease. So I'm hoping कि सब लोग जो हैं वो responsible हों और कोशिश ये करें कि अपने आप को वैक्सीनेट करें, मास्क पहनें और जितना अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बंद हो जाएं घरों के अंदर, बट डेफिनेटली ये कि बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी स्मार्ट। हम सबको पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज़, सो बी स्मार्ट अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग इन योर डेली लाइफ। एंड अगर ये रखेंगे तो इस तरह ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। आई स्वेयर बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें होने वाली हैं मेरे शो के ऊपर, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान शो के सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ
क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को वादा किया था कि बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं मेरे सेट के ऊपर। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। चाइनीज़ खाना किसको पसंद नहीं, और शेफ़ कलीम भी किसको पसंद नहीं। मेरे साथ शेफ़ कलीम मौजूद हैं, बेसिकली ओनर हैं वॉक ऑन फ्यूजन रेस्टोरेंट के, जो कि एक स्ट्रीट फूड ट्रक का रेस्टोरेंट है। ये बहुत सारी ज़बरदस्त कराची के बड़े बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर चुके हैं, PF चैंग्स में, चॉप्स ऑफ पॉक में, बहुत सारी जगहों पे काम कर चुके हैं। बट अब इन्होंने अपना फूड ट्रक खोल लिया है, और बड़ा सक्सेसफुल फूड ट्रक खोल लिया है, जो कि अगर आप चेक करें सोशल मीडिया पे बड़े लोगों के व्लॉग्स में आता है। अस्सलाम वालेकुम कलीम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का। मज़े में? बिल्कुल मज़े में। आप सुनाए कैसा चल रहा है बिजनेस? सबसे पहले तो ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल के अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ। और कह लें कि जब हमने स्टार्ट किया था सही, तो ये सोच के नहीं किया था कि हम इस लेवल तक जा सकेंगे, या लोगों का माशाल्लाह इतना फीडबैक अच्छा मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा। बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके हमने कह लें कि जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरीके से काम किया, चाह रहा था कि वही चीज़, वही सारी चीज़ें, वही सर्विसेज एक आम लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। हाँ। तो वो लेके चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लाइक अभी 6 मंथ्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत टच वुड भाई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद यू कि आपका नॉट जस्ट कि रिस्पॉन्स अच्छा है लोगों का, बट मैंने उस दिन मैं किसी की व्लॉग ही देख रही थी, और मैंने कहा ये तो कलीम का रेस्टोरेंट। तो देन आई स्टॉप्ड एंड आई वॉच्ड द होल थिंग। डू रेट्स इतने इनके रेस्टोरेंट का, अगर आप यहाँ से जाके इनके इधर फ्यूजन फूड ट्रक से अगर आप खाना लेते हैं तो द रेट्स आर रियली लाइक बहुत लो प्राइस पे हमने रखा है। सिर्फ लो प्राइस पे रखने की वजह यह है कि देखें, हाई एंड रेस्टोरेंट पे सिर्फ एक जो अच्छी जेंट्री है वो जाके खा सकते हैं। मिडिल क्लास के जो भी लोग हो गए ना, हाँ। वो वाला खाना नहीं खा पाते, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द रेट। और हमने अब ये डिस्कवर कर लिया, क्योंकि एक और एक कंफ्यूजन थी, और बहुत सारे, एंड आई एम ग्लैड दैट आप जैसे लोगों ने वो कंफ्यूजन मेरे दिमाग से कम से कम ख़त्म कर ली। मुझे ये लगता था कि शायद जो मिडिल क्लास जेंट्री है या उनको ये खाना पसंद नहीं आएगा। ये बात गलत है? बिल्कुल गलत है। आपने गलत साबित कर दी। बिल्कुल गलत है। ये खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर लोगों को पसंद आ रहा है, और मेरे लाइक हम कुछ पार्टनर्स हैं, तो उनका भी यही मोटिव था कि हम वो सारी चीज़ें, वो सारा अच्छा फूड, वो सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें, उन लोगों को कि जो लोग वहाँ पे जाके बैठ के नहीं खा सकते। तो उनको हम बहुत लो प्राइस में, लाइक प्रॉफिट लेवल तो खैर नहीं कह रहे, क्योंकि हम प्रॉफिट लेवल की सोच के चल ही नहीं रहे, हम तो और दूसरे लेवल से सोच के चल रहे हैं, हमारा मोटिव भी कुछ और है। तो हम उन लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है कि सर्विसेज इस तरीके की नहीं हो पा रही, ऑब्वियसली इट्स अ फूड, स्ट्रीट फूड, तो खाना अच्छा देना, सर्विस थोड़ी सी अच्छी देना, लोगों से बात इस तरीके से करना, हॉस्पिटैलिटी देना, मिलना, अच्छे तरीके से उनको वेलकम करना। हाँ। वो सारी चीज़ें जो मैंने रेस्टोरेंट्स में सीखी, जो अच्छे ब्रांड्स में सीखी, जो मुझे ब्रांड्स ने सिखाया, मैं उन ब्रांड्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। हाँ। तो वो चीज़ हम नॉर्मल लोगों को दे रहे हैं, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, लोग उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसका भी फीडबैक जो है हमें बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपने ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड, आप पाकिस्तान में चाइनीज़ स्ट्रीट फूड बेच रहे हो, तो कुछ तो आपको भी अब समझ आ गई होगी लोगों की साइकी के आम आदमी को क्या पसंद है। तो क्या मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं? आम आदमी को बेसिकली चाइनीज़ फूड हम नहीं दे रहे हैं, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड होता है, इट्स लाइक अ पैन एशियन और चाइनीज़ स्टाइल कुकिंग है ये। ओके, ठीक है, वॉक कुकिंग है चाइनीज़ स्टाइल वाली, जो एक ट्रेडिशनल कुकिंग है चाइनीज़ लोगों की। है। तो लोगों को ज़्यादातर जो हमारी कराची की जो आवाम है, हाँ, उनको चीज़ें चाहिए होती चटपटी सी, लाइक फ्यूज़ किया हुआ है हमने बहुत सारी सॉसेस को लेकर, पाकिस्तानी मसालों को लेकर, चिलीज़ वगैरह को और दूसरी स्पाइसेस को लेके, उसको लेके चाइनीज़ ट्रेडिशनल कुजीन के अंदर पैन एशियन स्टाइल के अंदर थोड़ा सा फ्यूज़ किया हुआ है। सुपर एक्साइटेड टू ट्राई कि आप क्या बना के दिखाओगे। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और कुकिंग स्टार्ट कर देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बन सकता है स्ट्रीट फूड घर के ऊपर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शेफ कलीम एज यू कैन सी मेरे साथ हैं और बन रहा है चाइनीज स्ट्रीट फूड। कलीम ने एक नया रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का। वो रेस्टोरेंट है बेसिकली वॉक ऑन के नाम से, फूड ट्रक है। फूड ट्रक है। और मुझे बताओ कि वैसे तुम्हें आदत होगी कम जगह पे काम करने की? बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेंट के किचन के अंदर ना जिन पे ये काम कर कर आ चुके हैं, वहाँ पे भागने की, टेबल टेनिस खेलने की बड़ी ओपन स्पेस। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हमें, छोटे से स्पेस के ऊपर काम करना, और बहुत तंगी हुई। चूल्हा पैरों पे रखा हुआ है ना, कुछ पर है, इधर बिल्कुल बहुत सिमट के काम करना पड़ता। अब ये कि इस तरीके से आदत हो गई कि यार हल्की सी मूवमेंट करो तो ये चीज़ हाथ में आ गई। कोई भी चीज़ उठानी होती है तो वो उस तरीके से नहीं काम कर पाते जैसे रेस्टोरेंट के अंदर करते थे, है ना। स्टार्टिंग में हमें इस चीज़ को काफ़ी फेस करना पड़ा था। जबरदस्त। मुझे बताएं पहली हम डिश क्या बना रहे हैं? आज मैं आपको अपनी वॉक ऑन फायर चिकन बना के दिखाऊंगा। इट्स लाइक फायरी चिकन। ओके। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर मैं आपको बता दूं जी, तो इसमें हम जो है चिकन ऑब्वियसली, मैरिनेटेड चिकन। इसकी मैरिनेशन में क्या क्या है? बिल्कुल, इसकी मैरिनेशन में जो है वो क्रश चिलीज है, ठीक है, वाइट पेपर, लाइट ब्लैक पेपर, विनीगर फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द चिकन, ठीक है, ठीक है, और हल्का सा इसके अंदर सोया सॉस है। और कॉर्नफ्लावर टाइप का आइटम है? कॉर्नफ्लावर तो जस्ट फॉर द थिकनिंग एजेंट, कोटिंग एजेंट। ठीक है, सही है। तो ये हमारी चिकन हो गई मैरिनेटेड। इसमें गार्लिक यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर जो है मशरूम्स है हमारे पास, सॉरी ये मशरूम्स है, रेड चिली है, थाई रेड चिली, और स्प्रिंग अनियन है। सही ये जैसे इसको टॉस होगा, इसके साथ दूसरी और कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है, ये सिर्फ सिंपल चिकन, मशरूम्स और रेड चिली के साथ खाने के लिए। ज़बरदस्त। दूसरी हमारे पास डिश है थाई स्टाइल कंग पाओ चिकन। वो वाली मेरे ख्याल में बाद में बताओ, पहले तुम ये वाली हमें बना कर दिखाओ। बना के दिखाते हैं, चलें ठीक है। हाँ जी, मैं इधर आ जाऊँ? बिल्कुल, आप इस स्विच करते हैं हम लोग, ताकि मैं, अच्छा इसको मैरिनेट कितनी देर तक करना है चिकन को? ये चिकन बेसिकली मैं ओवरनाइट मैरिनेट करता हूँ, ताकि ये जितना भी इसका जो फ्लेवर है स्पाइसेस का वो चिकन के अंदर सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन सॉफ्ट एंड जूसी रहे। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा ऑयल जो है आई थिंक अभी इतना गर्म हुआ नहीं है। हाँ, अभी तो सिर्फ पटाखे मार रहा है ऑयल। अच्छा, इसको बहुत मतलब ऑयल को फुल गर्म में आप चिकन डालोगे? बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना है, मतलब इसको लाइक कह लें कि 250 to 300 के बीच में। ओके। जब इसका टेम्परेचर हो तो इसको कुक करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऑब्वियसली डालेंगे तो ऊपर से कुक हो जाएगा। 250 300 इन्होंने फ़ारेनहाइट में कहा है। फ़ारेनहाइट में कहा है 180 सेल्सियस। 160 180 सेल्सियस कह रहे हैं सेंटीग्रेड में। ओके, वी ऑलवेज होप। बाय द वे, जब भी आप जब ऑयल आपका तेज़ गर्म होता है, चाहे आप उसमें पकौड़ा डाल रहे होते हो, अगर आप उसके अंदर डाल रहे होते हो कोई भी चीज़, यू नो, फ्राई कर रहे होते हो, समोसा, पकौड़ा, चिकन, व्हाटएवर इट इज़, आपका अगर तेल, यू नो, टेम्परेचर थर्मोमीटर पे 180 दे रहा है ना, तो उसके अंदर जैसे ही वो आइटम जाता है जिसको भी आप फ्राई करने लगते हो, तो उसका कम से कम 10 से 20 डिग्री जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये बात याद रखें कि अगर 180 पे कंसिस्टेंटली फ्राई करना है तो फिर 200 पे हीट करें। तो हम ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले से कि भाई ये इसमें टेम्परेचर ने फ़ौरन ठस करके डाउन होना है, जिसमें जैसे ही मटेरियल ले जाना है। सही है? बिल्कुल है, सही। ज़बरदस्त। अभी ये चिकन तेल गरम नहीं हुआ। अच्छा, और इसको ये वॉक स्टाइल टॉस करेंगे? सिर्फ वॉक स्टाइल टॉस करेंगे। स्टर फ्राई जिसको कहते हैं, लाइक स्टर फ्राई, ये हमारा वो वाला आइटम नहीं है कि सॉस में डाला और पक रहा है, सारी चीज़ें नहीं है। तो हम इसकी होममेड सॉसेज है, बेसिकली शेफ स्पेशल सॉसेज है, जिसकी सीक्रेट आप बताएंगे या नहीं? जिसकी सीक्रेट बता देंगे। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे हमारे नाजरीन को, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास बाय द वे अभी थोड़े दिनों पहले ना हम लोगों ने बोरी फूड के ऊपर मास्टर क्लास करी थी। तो जो बोरी अंकल थे उन्होंने आके कलीम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम शेफ़ हो। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी रेस्टोरेंट की सारी रेसिपीज़ बता रहा हूँ एग्जैक्टली जैसे हम लोग करते हैं, सेम टू सेम। तो मैंने कहा बड़ी बात है कि आपकी सीक्रेट आउट है। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा कि एक्चुअली बात ये कि मैं मुझसे जो पूछता है मैं उसको बता देता हूँ। मैंने कहा वो क्यों? मेरी भी यही आदत है कि लाइक मेरी अपनी नहीं कहने कि मैंने भी अपना सर वगैरह से सीखा है, या जो मेरे शेफ्स हैं उन लोगों से सीखा है, या जिन ब्रांड्स में मैंने काम किया उन लोगों ने सिखाया है। वो कहते हैं कि यार जब तक आप लोगों को चीज़ें सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, आप खुद नहीं सीख सकोगे। हाँ। आपको वो चीज़ खुद रिवाइज नहीं हो सकेंगी। तो हम ये कि लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें, या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हो गए, जो हमारे जूनियर्स हो गए, उनको सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसे ही सिखाते हैं, ताकि
रोटेट चलता रहे, सर्कल चलता रहे, आगे उन्होंने ज़बरदस्त बात ये करी, उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा मगर मैं अपनी किस्मत का खाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने कहा बड़ी बात है, बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होता है और बहुत सारे शेफ्स ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं ये सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट नहीं आउट करेंगे, बट ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच रियली यू नो लाइक उस दिन मुझे बड़ा ठक करके दिल में लगी। मैंने कहा बड़ी बात है। चिकन गरम हो गई है और चिकन डल रही है, बहुत इसको लाइट कोटिंग करी हुई है, ये जो कॉर्नफ्लावर है कोई बहुत हैवी ड्यूटी कोटिंग नहीं है इसके ऊपर। आपको मैं चिकन निकालने के लिए प्लेट देती हूँ, टिश्यू लगा दो चिकन का ऑयल अब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि जब लोग आते हैं और खाते हैं, और कभी आपके पास ऐसे कस्टमर आए हैं जिन्होंने कभी ये कहा हो कि यार मैंने ज़िंदगी में चाइनीज़ नहीं खाया या कभी ऐसा खाना नहीं खाया? बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार हमने ऐसा चाउमीन या ऐसा वॉक एंड फायर चिकन हमने ऐसा खाना ही नहीं खाया, मैं इस चीज़ का लाइक फ़ैन नहीं हूँ, मैं नहीं खाता चाइनीज़ फूड, इस तरीके से लोग कहते हैं, काफ़ी आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो खा के जाते हैं तो वो कहते हैं वापस आते हैं, कहते हैं कि नहीं यार मज़ा आ गया, मुझे ये चीज़ चाहिए दोबारा, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। ज़बरदस्त। और कितना अच्छा लगता होगा जब लोग आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, लोग उस तरीके से प्यार देते हैं, एक फीडबैक अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात कि जब एक आप उस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं ना, आपके जब उसको कह लें कि जब उसकी आगे कोई तारीफ़ करता है तो वो इसका रिवॉर्ड मिलता है हमें। नहीं हमने जो किया है, हम जो लोगों के लिए कर रहे हैं वो सही है अभी तक। ज़बरदस्त। नाज़रीन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। शेफ़ कलीम का तब तक ये जो चिकन है ये डीप फ्राई हो चुका होगा और फिर ठका 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 बाकी का मुझे पता है कलीम के बारे में कि बाकी का काम जो है वो बहुत फास्ट है, टू गुड और टू फास्ट है। तो हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे शेफ़ कलीम मौजूद हैं। बन रहा है चाइनीज़ स्ट्रीट फूड हमारे सेट के ऊपर। चिकन जो था मैरिनेटेड उसको कलीम ने डीप फ्राई कर लिया है। चिकन की मैरिनेशन एक दफ़ा फिर से दोहरा दूँ? चिकन की मैरिनेशन में दोबारा बता देता हूँ। चिकन में हमने डाला है वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, विनीगर, सोया सॉस और क्रश चिली। सॉल्ट नहीं डाला? सॉल्ट नहीं डाला, ज़्यादातर सोया सॉस से ही जो है ना सारा कवर हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमने ऑलरेडी सॉसेस के साथ इसको टॉस करना होता है तो सॉल्ट जो है ना वो फिर आपका टू मच हो जाएगा। तो इसको जो है ओवरनाइट मैरिनेट किया है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसको लगा के, ताकि जो भी इसकी जो स्पाइसेस है वो चिकन को सही तरीके से ग्रिप कर ले। सही, ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम लोग पहला आइटम क्या बना रहे हैं? पहला आइटम हम बनाएंगे वॉक ऑन फायर चिकन के लिए। ओके, ऑल राइट। वॉक ऑन फायर चिकन बनने वाला है नाजरीन, और ये कैसे बनता है अब हम जानेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो पैन को हल्का सा हॉट कर लेना है हमने। ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ज़रा सा ऑयल है, ज़रा सा ऑयल डालें। पहले इसको हल्का सा ग्लेज करने दें ताकि आपका पैन इतना हॉट नहीं हुआ अभी। तो ये सारी कुकिंग होती है हमारी प्रेशर फ्लेम वॉक के ऊपर, राइट। वो एक उसका एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। और ये इसमें वो प्रेशर फ्लेम वॉक जिसकी बात करें वो बेसिकली चूल्हा वो वाला होता है जिसमें से आवाज़ आती है, बहुत तेज इसका फ्लेम होता है और सारी चीज़ें बहुत मिनटों में पक जाती हैं इसमें। बट घर पे अगर बनाएं तो तेज़ उसको तेज़ आंच पे, और उसका जो फ्लेम की जो कह लें कि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि ना अंडर कुक रहे ना ओवर हो जाए। ठीक है,
पहला आइटम ऑयल हमारा क्या यहाँ पे पास गर्म हो करूं? चुका है, आप मुझे गार्लिक पास कर दें। ऑलराइट, ये लीजिए। सबसे पहले हमने गार्लिक सौते कर लिया। ताज़ा लहसुन के जवे हैं जो कि बारीक फाइन चॉप्ड हैं, और आपने देखा कि जाते साथ ही उन्होंने अपना कलर तब्दील कर लिया। बिल्कुल। ये मैं साइड पे कर देती हूँ। Here we go. जिंजर गार्लिक हमने सौते कर ली। आप देख सकते हैं जैसे ब्राउन हो गया हमारा गार्लिक। हाँ बिल्कुल। जिंजर गार्लिक को सौते करने के बाद सबसे पहले हमने सैम्बल ऑलिक चिली पेस्ट, मैंने लास्ट टाइम अपने एक शो में बताया था बिल्कुल कि जो हमने बनाया था, क्या लें, चाउमीन बनाया था, उसमें मैंने एक आपको चिली पेस्ट बताया था, होममेड चिली पेस्ट इस तरीके से बनाया। अच्छा, ये फायरी चिकन है तो इसमें ऑब्वियसली फुल स्पाइस बिल्कुल फुल स्पाइस का झटका है। फायरी चिकन है मतलब तेज मिर्चें। जबरदस्त। ओके, जबरदस्त। वाह। और ये कोट हो जाएगा इस सॉस के साथ? बिल्कुल कोट हो जाएगा। पहले तो ये चिली पेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा ये पकेगा। ठीक है। इसमें हम डालेंगे हल्का सा वाटर, ओके। थोड़ी ग्लेसनेस के लिए। वाटर यूज़ कर सकते हैं टेस्ट लेवल को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इन्हेंस करना है तो चिकन पाउडर के साथ जो चिकन स्टॉक बनता है वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। ये स्वीट सोया? नहीं, ये भी हमारी शेफ स्पेशल सॉस है। मैं आपको इसकी अगर कहते हैं तो बिल्कुल बताया था। बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयस्टर, सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस, स्वीट सोया सॉस, स्पाइसेस विद द वाइट पेपर एंड लाइट ऑफ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर एक टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। सही, ऑलराइट। चिकन पाउडर अगर जैसे बहुत सारे लोग चिकन पाउडर यूज़ नहीं करते हैं तो वो चिकन क्यूब्स आते हैं नॉर के, हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब चिकन के फ्लेवर के अंदर बहुत सारी आपके पास अच्छा, ऑप्शन। ये बेसिकली होता है स्टर फ्राई स्टाइल में। ठीक है। अगर आपको ये स्टर फ्राई नहीं बनाना है, सॉसी बनाना है, ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें चिकन स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक या वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दें। सही है। अच्छा, इसमें दिल खोल के डला है ये शेफ स्पेशल डार्क सॉस, लेट्स जस्ट कॉल इट फॉर द लैक ऑफ समथिंग एल्स, जिसके अंदर ऑयस्टर सॉस है, इसके अंदर स्वीट सोया सॉस है, इसके अंदर डार्क सोया सॉस है, इसके अंदर चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है। एम आई मिसिंग समथिंग? जी बिल्कुल, सारी चीज़ें हो गई। शुगर भी है। शुगर भी है इसमें। स्वीट सोया सॉस के अंदर भी शुगर होता है? शुगर होता है उसका, लेकिन जो ओरिजिनल शुगर का जो टेस्ट होगी। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम्स अब। ठीक है। आप इसमें कोई सा भी मशरूम ऐड कर सकते हो, फ्रेश वाले भी और टिन वाले भी। टिन वाले भी यूज़ कर सकते हो। बटन मशरूम यूज़ नहीं करना है, वो स्ट्रॉ मशरूम्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रेड थाई चिली ओके, ऊपर से थोड़ी सी सॉस के साथ रख देगी। सही है। ज़बरदस्त। आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, ग्रेवी या? मैं दोनों, आई हैव टू से आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद हैं, बट आई प्रेफर स्टर फ्राई मोर देन अ ग्रेवी। पता नहीं मोर देन अ ग्रेवी। स्टर फ्राई ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा करता है ग्रेवी से। मुझे लगता है कि उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कोट हुई होती है चिकन के अंदर, कहने जाए सारी चीज़। इसको हल्का सा और मैं इस वक्त भूखों की तरह यहाँ पे सिर्फ चिकन देख रही हूँ, बातें करना भूल गई। जबरदस्त। It smells fabulous by the way. ये हमारी अपनी बनाई हुई है रेसिपी, इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हमने कम ही रखे हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है, आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं एट होम। ओके। जो वेजिटेबल आपको सूट करती है आप वो ऐड कर लें। अच्छा, एंड में हमने यहाँ पे ग्रीन अनियन डाला, हरे वाले पार्ट्स डाले। ऑलराइट, मैं इसके लिए फाइनल डाल देती हूँ। यहाँ से प्लेट गायब करती हूँ और आपको मैं एक डिश आउट के लिए प्लेट देती हूँ।
ऑलराइटी, ये लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे जुल्म किया हुआ है, चीटिंग करी हुई है और मुझे कांटा नहीं दिया है। मैं याद रखूंगी ये बात। अच्छा, ये आप इसको सर्व, हम जो सर्व करते हैं फ्राइड राइस के साथ, लोग गार्लिक फ्राइड राइस पसंद करते हैं, गार्लिक फ्राइड राइस के साथ कर सकते हैं, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, स्टिकी राइस, वाइट स्टिकी राइस जो होते हैं चाइनीज़, ओके, उसके साथ ले सकते हैं। या अगर आपको लाइक राइस पसंद नहीं है, जो लोग डाइट लेवल पे चल रहे हैं, डाइटरी फॉलो कर रहे हैं, वो लोग साइड लाइन में इसके साथ जो है वो कह लें कि स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हमारी एक डिश वॉक तैयार हो ऑन गई है, फायर Wok on Fire चिकन Chicken। रेडी है। एज यू गाइस कैन सी इट्स एब्सोल्युटली लवली, इट लुक्स गॉर्जियस। आई थिंक हर तरफ से अगर आप इसको चेक करें तो ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार, उफ, यमी, रियली रियली यमी, आई कांट वेट टू ट्राई इट। हम लोग दूसरा क्या बना रहे हैं? दूसरा बनाने वो कंग पाओ चिकन। ठीक है, कंग पाओ चिकन विच इज़ अगेन वेरी पॉपुलर बाय द वे। कंग पाओ चिकन जो होता है बड़ा पॉपुलर चाइनीज़ आइटम है और लोग बड़े शौक से उसको खाते हैं। और वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स पीनट्स है ना, पीनट्स ज़रूर होते हैं, पीनट्स होते हैं, नट्स लाइक अपनी मर्जी है, लोग बहुत सारे जिनको लाइक पीनट्स पसंद नहीं है वो कैशनट्स यूज़ करते हैं। ओके, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, थाई स्टाइल कंग पाओ का ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कंग पाओ जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, बहुत कम रेस्टोरेंट में जो स्टर फ्राई मिलते हैं। ओके, ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स के अंदर थोड़ा ग्रेवी सा ग्रेवी वाले आइटम रखते हैं, वो उसको ग्रेवी में रखते हैं, वाइट सॉस के अंदर या लाइट ब्लैक सॉस के अंदर, उसमें रखते हैं। आप ड्राई वाला बना रहे हैं? मैं ड्राई वाला बना रहा हूँ। अच्छा, हमारे कंग पाओ और मार्केट के कंग पाओ में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। मार्केट के कंग पाओ में वो आपको एक सावर जो उसका टेस्ट होता है ना, खट्टा सा, वो आपको बहुत कम लगता है, बैठा हुआ होता है, वो बैठा हुआ होगा। और एक चीज़ और उसके अंदर जो उसकी एक स्वीट लेवल होता है वो भी मतलब माइनर सा होता है। आपको नॉर्मल मार्केट में जो मिलेगा ना, थोड़ा सोया सॉस बेस पे ज़्यादा मिलेगा। हाँ, सॉल्टी ज़्यादा होता है और स्पाइसी ज़्यादा मिलेगा। हाँ। तो हमारा वाला जो है वो स्पाइसी इतना नहीं है, इसको कहना है कि माइल्ड स्पाइस लेवल के ऊपर है। इसमें चिली पॉड्स यूज़ करते हैं। ओके, उस वक्त अगर आपको स्पाइस लेवल हिट करना है अपने आप को तो आप वो चिली पॉड्स खा सकते हैं, अदरवाइज नॉट वेरी स्पाइसी। ऑलराइट, कैसे बनता है ये कंग पाओ चिकन जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ शेफ़ कलीम यहाँ पे मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त वॉक ऑन फायर चिकन तो वो बना चुके हैं, मगर अगला जो चिकन है कंग पाओ चिकन, उसकी रेसिपी हमें सिखाएंगे और कैसे बनता है। सेम प्रोसीजर, आपने पैन को थोड़ा सा गर्म करना है। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि शेफ़ कलीम यहाँ पर 3 आइटम बना रहे हैं और तीनों के अंदर उन्होंने ना वो बस 3 बेसिक ये सॉसें जो कि पहले से प्री मिक्सड हैं वो लेकर आए हैं। ये फूड ट्रक की वजह से हो रहा है ना? फूड ट्रक की वजह से भी क्या है, मैं बताती हूँ। मुझे मैंने जो अंदाज़ा लगाया, पता है क्यों? तुम लोगों के पास स्पेस नहीं है। तो ये अलग से सिरके, सोए, फलाना, डमकाना, सोए, ये अलग अलग से डालना है, 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून और ये सब चीज़ें अलग अलग। उसका टाइम भी नहीं है, टाइम नहीं होता। तो उसको जो है ना, हमने एक रेसिपी बना के इकट्ठे एक बैच बना लिए और कितने नूडल्स डालने हैं, कितने ऑर्डर्स के साथ वो कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल। ये चीज़ मैंने अपने इंडोनेशियन शेफ़ से सीखी थी जब मैं इंडोनेशियन शेफ़ के साथ काम करता था। ओके। तो ऑब्वियसली वो पैन एशियन का बहुत ही माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का बंदा था। हमारा बिगनिंग का टीचर भी कह सकते हैं, उनको टीचर हमारे वो। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई थी कि एक दफ़ा हम फेस्टिवल में गए थे, तो फेस्टिवल में वही जगह नहीं थी सारी चीज़ों की और एक बहुत इंडोनेशियन फेस्टिवल लगा था पीसी के अंदर। ओके। तो उनको कैटर करना था। अब उनको कैटर करने के लिए शेफ़ ने फिर हमारे साथ इस तरीके से काम करके बैच बनवा के फिर जो शेफ़ ने उस तरीके से काम किया था उसको हमने बहुत क्लोजली कह लें कि ऑब्ज़र्व किया, लर्न किया। फिर उसके बाद हमने इन चीज़ों को
अपनी लाइफ में और अपनी जहाँ पे भी काम किया उस चीज़ को अप्लाई किया। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, यू नो, अगर आपको पता है कि मैंने इतना इतना करना है, आई मीन घर पर तो आपके पास टाइम है, अगर आप अपने एक वक्त का खाना बना रहे हैं तो आप ये अलग अलग वाला सिस्टम कर सकते हैं, बट या इन रेस्टोरेंट सेटिंग आप ये वो मिक्स बैच। अभी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो स्पून्स के साथ उनकी सारी स्पाइसेस अलग अलग रखी होती हैं, चिली पेस्ट और गार्लिक वगैरह सब कुछ अलग अलग काफ़ी सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। ज़्यादातर ऐसे ही। अच्छा, ये पैन एशियन रेस्टोरेंट्स जो हो गए, जो फाइनेस्ट पैन एशियन रेस्टोरेंट्स हो गए, उनमें नहीं है। लाइक जो मेरे लास्ट मैंने जहाँ पे काम किया वगैरह, फ्यूजन जो पैन एशियन होते हैं वहाँ पर इसलिए वो फ्यूज़ किए हुए होते हैं उन्होंने सॉसेस को, सिर्फ इसीलिए बस डाला, स्टर फ्राई, फास्ट कुकिंग इस लाइक। और ये स्ट्रीट फूड है तो हमने भी ये कोशिश की कि जितना फास्ट हो सके हम उसको टर्न अराउंड ज़्यादा करें। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हमारा ऑयल थोड़ा ज़्यादा, पैन के अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म हो गया तो उसको चूल्हे से साइड पे करके ठंडा किया जा रहा है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, इसका भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले गार्लिक, ठीक है, जिंजर। अच्छा, इसमें जिंजर हम बहुत कम डालेंगे, सिर्फ एक अरोमा के लिए। पहले जो हमने बनाया था उसमें जिंजर खोल के डाला था, क्योंकि उसका जो है टेस्ट ही चिली जिंजर का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था। ठीक है, हमारी जिंजर गार्लिक सौते हो गई। सही है। ऑयल अभी भी हमारी हॉट है इसलिए मैं पैन के ऊपर ही रख रहा हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चिली पॉट्स, रेड चिली पॉट्स। ये सूखी हुई लाल मिर्च है साबुत। अच्छा, इसको हमने करना है बाओसियांग, चाइनीज़ वर्ड्स में कहते हैं बाओसियांग, लाइक कड़काना, उर्दू में कड़काना। अच्छा, इसको हम जितना ज़्यादा पकाएंगे स्पाइस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा इसको एक शाइनी फ्लेवर देना है, क्योंकि हमारा कंग पाव स्पाइसी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आपने कभी घर पे चिली ऑयल बनाना है तो वो भी बेसिकली इसी तरह बनता है, ऑब्वियसली विद अ स्लाइटली मोर कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ ऑयल। चिली ऑयल हो गया, वो भी ऐसे ही बनता है। ऐसा ही बनता है। हम एक्चुअली चिली ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, बट समहाउ बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्किप करते हैं हम लोग, क्योंकि रश की जो है ना चीज़ों को, और बहुत सारे लोग लाइक भी नहीं करते हैं। चिली ऑयल हो गया या सेसमी ऑयल हो गया, बहुत सारे लोग उस तरीके से लाइक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वैसे दिस इज़ वेयर आई वांट टू, आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दिस। फ़िश जो सॉस होती है और फ़िश श्रिम्प पेस्ट जो होता है, जो कि फ्यूजन कुकिंग का पैन एशियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो लाइक करते हैं लोग या नहीं? नहीं, उसका फ्लेवर जो है ना वो ऐसे लोग ही लाइक करते हैं कि जिन लोगों ने बाहर जाके खाया हुआ है। हम मीडियम क्लास को कैटर कर रहे हैं, तो आप लोग नहीं वो चीज़ नहीं यूज़, हमने स्टार्ट में दिया था तो लोगों की वो जो एक फीडबैक था ना उस तरह का नहीं आया, तो हमने कुछ चीज़ों को स्किप करके फिर हमने मार्केट के हवाले से उसको डेवलप किया। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया अब कैप्सिकम, शिमला मिर्च और रेड अनियन। नॉर्मल प्याज और कैप्सिकम, शिमला मिर्च चली गई। ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं सौटे करना? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इसका एक जो कहने के अरोमा आ जाए। ठीक है, जैसे ही खुशबू आए आपको शिमला मिर्च की और प्याज की, तो उधर ब्रेक बिल्कुल लाइट सा चिली पेस्ट। ठीक है, बहुत ही, इन्होंने मेरे ख्याल में 1 टीस्पून भी नहीं डाला। टीस्पून भी नहीं, टीस्पून से भी थोड़ा कम है। जो चिली पेस्ट बना हुआ है, चिली पेस्ट के अंदर चिलीज़ हैं, सांबल ओलिक के बेसिकली बना हुआ है, होममेड सैम्बल ओलिक है जो मार्केट में अवेलेबल है। बने बनाए भी आते हैं, बट ये हम अपनी खुद बनाते हैं। इसमें थाई रेड चिली होती है जो बड़ी वाली आती है, थाई रेड चिली हो गई, ड्राई चिलीज़ हो गई, गार्लिक, और इसमें बहुत लाइट सा पाकिस्तानी टच देने के लिए केचप डालते हैं, बहुत लाइट सा केचप डालते हैं। ज़बरदस्त। और इसको आप ग्राइंड कर लें। बिल्कुल, ग्राइंड करके उसके बाद फिर इसको पकाना भी पड़ता है। और अगर इसका और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो मैंने लास्ट अपने शो में बताया भी था, चिली पेस्ट का जिस तरीके से बनाते हैं होममेड जी, वो अलग तरीका है। सही। हमने इसमें चिकन डाल लिया अपनी। ज़बरदस्त।
सुपर एक्साइटेड। इसकी रेसिपी भी साथ साथ चल रही है। एज यू कैन सी कि इसके अंदर जिंजर गार्लिक, जिंजर बहुत ही हल्का है, सिर्फ अरोमा के लिए है, और इसके अंदर अनियन है, कैप्सिकम है, चिकन जो कि वही चिकन है जो कि हमने पहले डीप फ्राई करी थी, मैरिनेटेड चिकन वो है, और बाद में इसके अंदर ग्रीन अनियन भी डलेगा, पीनट्स भी डलेंगे, सांबल और ये वाला है रोस्ट हुए वो होते पीनट्स, तो इस तरह से इसको बिल्कुल एंड में जस्ट ऊपर से टॉप किया। सही है। अच्छा, इसमें हमने हल्की सी स्पाइसेस डालने। ठीक है। स्पाइसेस हमारे पास क्रश चिली हो गए, बहुत लाइट सा क्रश चिली डाला, वाइट पेपर, ठीक है, एंड शुगर, ठीक है। चीनी भी बहुत ही ज़रा सी है, क्योंकि हमारी सॉस के अंदर ऑलरेडी सॉस बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, स्वीट सोया सॉस जो है उसको ABC सॉस भी कहा जाता है। ABC सॉस कहा जाता है, मानताप केचप भी कहते हैं उसको। हाँ, तो मतलब थोड़ी गाढ़ी होती है नॉर्मल सोया सॉस से, और काफ़ी बाज़ार में आपको रेडिली अवेलेबल नज़र आएगी। तो अब उसको ख़रीदना, पहले एक ज़माना था कि मिलती नहीं थी और बड़ी लोगों को दिक्कत होती थी ख़रीदने में, मगर अब आप किसी भी सुपर मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है। अच्छा, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आपको क्या लें, ये अपना इम्तियाज़ वगैरह, हाँ, या दूसरी और जगह पे आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर चले जाओ, थोड़ा सा बड़ी ग्रोसरी स्टोर पे आपको बासानी आपको ये स्टैक नजर आएंगी। अच्छा, ये हमारी कंग पाओ सॉस है, ओके, जो कि होममेड है, बनी हुई है। इसमें क्या क्या है? अंदर स्वीट फ्लेवर है, सोया सॉस, सेवरी है, ओके, और सावर है, ओके। ये 3 फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। सिरका है इसमें? सिरका है इसके अंदर, ठीक है। सोया सॉस और वही शेफ की स्पेशल सॉस जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये वाली मिक्स करके बनी हुई है। ओके, ज़बरदस्त। और इसके कितने स्पून, अब ज़रा दिल खोल के स्पून डाल दें। क्वांटिटी ज़्यादा है, तो लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि हम जो वहाँ पे बनाते हैं वो 2 आउंस का 1 पोर्शन बनाते हैं। ओह वाह, सही है। ओके नाजरीन, इसको हम बस फाइनल टॉस कर रहे हैं। इसके अंदर फाइनल टॉस के बाद इसमें ग्रीन अनियन जाएगा, ग्रीन अनियन और पीनट बिल्कुल एंड में ऊपर से। ओके, तो मेरा ख्याल में डाल लें क्योंकि मुझे को जाना है ब्रेक की तरफ। हमारी वैसे भी डन है ना। ज़बरदस्त। ये गया रोस्टेड पीनट्स, ये सिके हुए पीनट्स हैं, ये गए टॉप पे। कैशनट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ओके, और हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और मुझे तब तक इंशाल्लाह कांटा मिल चुका होगा और मैं ये सारे के सारे आइटम फड़का के आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे रहे। कंग पाओ चिकन इज़ रेडी, लुकिंग लवली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेफ कलीम हैं। चिकन ऑन फायर, वॉक ऑन फायर चिकन, अच्छा वॉक ऑन फायर चिकन और कंग पाओ चिकन बन चुका है। अगला आइटम क्या बन रहा है दोस्त? अगला आइटम हम बना रहे हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। ये आगे कोई खाता है? पाकिस्तानी जनरली बोटी के बगैर कुछ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लाइक कह लें कि हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, जो लाइक हिंदुइज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ऑल्सो वो वाले लोग वैसे बात पे एकदम से ख्याल आया कि वो जो हार्ट पेशेंट टाइप के जो होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और हार्ट पेशेंट हो गए, जो डाइट फॉलो करने वाली हमारी लेडीज़ हो गई, बहुत आती हैं वो पूछने कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वेजिटेबल्स में है। तो उसके लिए एक्चुअली वी आर नॉट ऑफरिंग राइट नाउ इन फूड कार्ट, हम अभी सिर्फ सिलेक्टेड कुछ चीज़ें दे रहे हैं, तो आगे जाके ये सारी चीज़ें भी प्लान में हैं, प्लान के अंदर, यानी कि फूड कार्ट पे क्या क्या मिलेगा वो हमें अभी पता चलने लगा। ज़बरदस्त। ओके, तो ये सब्जियां हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, बिल्कुल ब्लांच हुई हैं, इन सबको ब्लांच करके रखते हैं हम पहले से। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ताकि जल्दी कुक हो जाए, और फिर इसका जो एक कहने के बहुत ज़्यादा जो कच्चा बना नहीं आएगा स्टर फ्राई करने में।
सही है। तो इसको ब्लांच करना लाजमी होता है। ठीक है, इसको ब्लांच कर लेते हैं हम। ठीक है, ज़बरदस्त। ब्लांच का मतलब कि तेज़ गर्म पानी के अंदर लिटरली डाल के निकालना होता है। हाँ, लाइक या तो फिर आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, मतलब बॉइलिंग वाटर ना हो, आप उसके अंदर डालें 10 to 15 सेकेंड और 20 सेकेंड निकाल लें। ज़बरदस्त। और छन्नी के अंदर अगर डालें उसका फिर ये फ्लेवर क्रिस्प सर उसका फ्लेवर सॉरी उसका टेक्सचर जो है ना वो क्रिस्प सा रहेगा। हाँ। ज़्यादा बॉईल करने के बाद वो वाटर रिड्यूस कर देगा, फुस हो जाएगी, सारी सी अजीब सी चीज़ हो जाएगी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो इसका एक बहुत उर्दू में वर्ड कहते हैं लोग कि वो भसभसा सा हो जाएगा। हाँ, दुखी हो जाएगी सब्जी, मुरझा जाएगी, मुरझा जाती है, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोकली, फ्रेश बीन्स, जुकनी, ब्रॉड बीन्स, कैरेट। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम जो घरों पे चाइना कैबेज वगैरह लेकर आते हैं या ब्रोकली के जो स्टेम्स होते हैं नीचे के, वो हम आउट कर देते हैं। वो आउट ना करें, उसको कटिंग करके उसकी कोई भी शेप बना लें, क्यूब शेप बना लें, डायमंड शेप बना के आप उसको भी उसी तरीके से ब्लांच कर सकते हैं। चाइना कैबेज डाल सकते हैं, बॉक डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल लाइक आपको जो पसंद है, आप वो वेजिटेबल को उस तरीके से ब्लांच करके स्टर फ्राई कर सकते हैं आराम से। ज़बरदस्त। ऑलराइट, बिगिन करते हैं। अगेन वॉक। मैं बाय द वे जो पीनट्स बच गए थे ना, तंग में नहीं गए, अब लाइक खा लेते हैं। वेस्ट नॉट वांट नॉट। ओके, ऑलराइट। अभी गरम। वापस से बहुत थोड़ा ऑयल है इसमें भी। मैं यूजुअली चॉप गार्लिक का यूज़ अपने खानों में ज़्यादा करता हूँ, और गार्लिक ज़्यादातर पैन एशियन में, हाँ पैन एशियन में ज़्यादा गार्लिक यूज़ भी होता है। तो अगर किसी को गार्लिक नहीं पसंद है या किसी को गार्लिक सबको पसंद है, आप वैम्पायर्स तो हैं नहीं, गार्लिक तो पसंद है। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं गार्लिक के उस तरीके से फ्लेवर, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। ना करें, डालें गार्लिक। ज़बरदस्त। बाय द वे इन चीज़ों की क्या प्राइसेस है मैं भी आपसे थोड़ी देर में पूछूंगी। बिल्कुल, पहले आप कुकिंग कर लें अपनी, तो मैं आपसे पूछती हूँ। ऑलराइट, ये गया कैरेट, जुकीनी, बीन्स। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ब्रॉड बीन को? सेम फली। ओके। अच्छा, फ्रेंच बीन्स। अच्छा, ब्रोकली को हम थोड़ा सा एंड में डालेंगे क्योंकि इसके जो ये झड़ जाते हैं। हाँ, ये झड़ जाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल इट लुक्स, मज़ेदार। अच्छा, सेम स्टर फ्राई वेजिटेबल ज़्यादातर वैसे स्पाइसी आता, तो इसमें अगर फिर भी आपको स्पाइस लेवल चाहिए, लोग इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं। ओके। चिली का ऊपर से यूज़ कर सकते हैं या क्रश चिली आप डाल सकते हो। सही है। बट स्टर फ्राई का जो अपना मज़ा है वो वेजिटेबल वही का फ्लेवर में है, फ्लेवर के अंदर ये वही स्टॉक के साथ और सोया सॉस के साथ। आई एग्री। अच्छा, हम लोगों को जाना है एक माइनर सी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक से वापस आते हैं और इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। चूल्हा ऑफ कर देंगे, पिंकी स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे, ये रेसिपी कंप्लीट करेंगे। आपने देखा शेफ़ ने फ़ौरन साइड पे कर दी है वॉक, ये बाकी की कंप्लीट होगी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शेफ़ कलीम अंसारी मेरे साथ हैं
और बेसिकली ओनर हैं वॉक ऑन के। इन्होंने हमें ज़बरदस्त किस्म के चाइनीज़ स्ट्रीट फूड्स बना के दिए। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर 2-3 आइटम रह गए थे तो हमने ब्रेक लगवा दी। ब्रेक पे जाने से पहले उसको कंप्लीट करते हैं। अभी तक पैन के अंदर है गार्लिक, थोड़े से ऑयल के अंदर, इसके अंदर ब्लांच हुआ हुआ जुकीनी, कैरेट, ब्रॉड बीन्स और फ्रेंच बीन्स जाते जी। अच्छा, इसको हमने हल्का सा टॉस कर लिया, क्रिस्प हो गया। सही है। अब इसमें हमने डालनी है सॉस। अच्छा, ये भी मिक्सिंग ऑफ सॉस है। लाइक ज़्यादातर इसमें आप सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल, ठीक है, या चाइनीज़ सोया सॉस आती है, लाइट सोया सॉस आती है, उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो एज़ पर टेस्ट। अच्छा, इसमें आप ऑयस्टर सॉस भी यूज़ कर सकते हो, जिनको ऑयस्टर सॉस लाइक पसंद है। ज़्यादातर वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली हम इसमें ऑयस्टर सॉस इस तरीके से इतना यूज़ नहीं करते। वेजिटेबल ऑयस्टर अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लेंगे, तो सोया सॉस वगैरह यूज़ कर सकते हो। ब्लैक मशरूम सोया सॉस यूज़ कर सकते हो। ज़बरदस्त। इसको इन्होंने किया टॉस, लाइट सी सॉस है। ओके, अच्छा, ये सॉस को हमने इसके साथ ड्राई करना है। ठीक है, अगर किसी को सॉसी खाना है तो ज़्यादा डाल, इसमें सॉस ज़्यादा डालें, वेजिटेबल स्टॉक का यूज़ करें, और एंड में आपने वो स्लरी होती है ना, कॉर्न स्टार्च स्लरी, उसको हल्का सा डाल के उसको थिक कर सकते हैं, बहुत लाइट सा थिक कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो हल्का सा अगर हम वाइट पेपर ऊपर से डाल के, रेसिपी कार्ड इसका साथ साथ चल रहा है। एज यू कैन सी कि इसके अंदर बड़ी मज़ेदार की सब्जियां हैं। कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं आपने, बंद गोभी डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं आप, बंद गोभी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, जैसे जो डाइटिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं आयरन के लिए, वाइट कैबेज, ग्रीन कैबेज, उसके क्यूब डालने हैं, या जूलियन करके आप उसको डाल सकते हैं। जो कटिंग स्टाइल जो आपको लाइक पसंद हो, इस तरीके से आप इसको कटिंग स्टाइल में लेके यूज़ करें। ज़बरदस्त। सामान रेडी हो गया, खाएंगे आप? बिल्कुल टेस्ट करेंगे, है ना, हम दोनों मिलके टेस्ट करेंगे। आ जाते हैं हम लोग। ओके, ऑलराइटी, इसको नीचे कर लेते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल खाने पीने के लिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं सबसे पहले कलीम कि अगर ये मैं आपके फूड ट्रक से आके खाऊं ये वाला चिकन जी, ये जो वॉक ऑन फायर चिकन, तो ये कितने का है? वॉक ऑन फायर चिकन हमारी सिग्नेचर है। ओके, ठीक है, ये 400 रुपीज़ का विद राइस, विद फ्राइड राइस है। विद एग फ्राइड राइस? जी, विद एग फ्राइड राइस। और कितना बड़ा पोर्शन होता है? 1 पर्सन सर्विंग है। लाइक अगर मैं आपको इसको ग्रामेज में बताऊं तो 450 to 500 ग्राम्स के, 450 to 500 ग्राम्स के, लाइक दैट्स नट्स मैन। इट्स 500, मतलब आधा किलो खाना कोई इंसान नहीं खा सकता। आराम से खाता है हमारा विद राइस दोनों। That's too much food. 400 rupees. That's really reasonably priced also. Okay. Super spicy. Wow. This is super spicy. My God. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह जो आते हैं, कहते हैं कि यार ये स्पाइस लेवल हमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें और ज़्यादा स्पाइस करो। तो उनके लिए हम कस्टमाइज़ करते हैं। चिली पेस्ट का हो गया यूज़, ग्रीन चिली भी उसमें फिर ऐड करते हैं। और कुछ लोगों लाइक अगर इसमें जिंजर का फ्लेवर कम लगता है, कहते हैं जिंजर का फ्लेवर और एक्स्ट्रा करो। माशाल्लाह हमारे कराची वाले वो कहते हैं कि बस डाल दो, बस अपना फूड ट्रक भी इसमें डाल दो वॉक में। लेकिन हम एक्स्ट्रा स्पाइसी अलग से करके बनाते हैं। जबरदस्त। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस कंग पाओ चिकन बिकॉज मुझे वो गीला कंग पाओ चिकन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑल राइट। ओह वाओ, दिस इज सुपर यमी। आप भी ट्राई करो, अपना समझ के खाओ। सो गुड, रियली गुड। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये दोनों रेसिपीज तो ज़बरदस्त। इसमें आपको थोड़ा सा ये कितने का मिलता है? 350 विद राइस। ओह, ये सस्ता है। सिग्नेचर चीज़ ऑलरेडी जो है ना महंगी है, इसमें मशरूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, हाई चिली का यूज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव पड़ता है। ज़बरदस्त। आई एम गोना ट्राई द फाइनल, ये जो है स्टर फ्राइड वेजिटेबल।
वेरी नाइस, वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। मुझे गाजर का फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल पक्का पक्का वाला। और इसको बेचेंगे, ये कितने का बेचेंगे? 350 और 400 के बीच में, मतलब इसी में रखेंगे। फिर वो उस वक्त देखेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। सही है, एक्चुअली कॉस्ट क्या आ रही है। अभी तो लाइक हमारा ये 300 में भी आराम से जाएगा। ज़बरदस्त। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच कलीम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज इट्स वंडरफुल टू सी यू, एंड जब भी आप आके पकाते हो कुछ ज़बरदस्ती सिखा के जाते हो, तो थैंक यू फॉर कमिंग। वैसे नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर आपका कराची आने का इत्तेफाक हो या आप कराची में रहते हों और आपने ये खाना ट्राई करना है फ्रॉम द फूड ट्रक, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बहादराबाद के पास कलीम का फूड ट्रक होता है, इट्स कॉल्ड वॉक ऑन। जाके वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के खाने ट्राई करें और फीडबैक दें। शेफ़ कलीम वहाँ पर मौजूद होंगे, उनको बताइएगा कि आपने देख लिया, क्रैक कर लिया कोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे। हफ्ता अभी शुरू ही हुआ है, बट जा रहा है तेज़ी से। जाने से पहले ज़रूर ये बोलना चाहूँगी सब लोगों को कि प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर आपके घर पे कोविड की टीम आती है NCOC से आपको वैक्सीनेट करने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। अपनी फैमिली के जितने भी एलिजिबल 12 साल से ऊपर के मेंबर्स हैं उन सबको वैक्सीनेट करवाएं। PSL जो है वो फाइनली कराची से लाहौर चला गया है और धड़ाधड़ चल रहा है। And what's really great is that they've allowed lots of people to come watch the games as long as they are vaccinated. So make sure that you guys are able to enjoy that as well. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।